मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं, जो 2024 के लोकसभा चुनावों में बम्पर वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर की जनता ने दिल खोलकर 2024 के लोकसभा चुनावों में भाग लिया और जम्मू कश्मीर में इससे पहले जितने भी चुनाव लोकसभा के हुए, उन सब चुनावों की अगर तुलना करेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे, तो 2024 के लोकसभा चुनावों में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, बम्पर वोटिंग हुई है। जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट पर 72% से ज़्यादा वोट पोल हुए। उधमपुर, कठुआ, डोडा पार्लियामेंट सीट पर 68% से ज़्यादा मतदान हुआ। वहीं श्रीनगर पार्लियामेंट सीट पर लगभग 40% मतदान हुआ और बारामूला उत्तरी कश्मीर में तो 60% के करीब करीब वोटिंग हुई। और वहीं अनंतनाग, रजौरी, पुंछ पार्लियामेंट सीट पर भी जबरदस्त वोटिंग हुई है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई देता हूं, जनता का शुक्रिया अदा करता हूं, जो इस लोकतंत्र के इस फेस्टिवल, इस जमहूरी निज़ाम के इस इलेक्शन के दौर में जम्मू कश्मीर की आवाम ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर और तमाम इलेक्शन इंतज़ामिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। तमाम जो हमारे सरकारी मुलाजिम भाई बहन, जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ इन इलेक्शंस में अपनी ड्यूटीज़, अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दिया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारी सेना का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का और जम्मू कश्मीर पुलिस का, कि जिन्होंने इस पूरे इलेक्शन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में बहुत मेहनत की है। ये एक ऐसा चुनाव था जो कि पुरअमन तरीके से हुआ, कहीं से भी किसी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि 5 की 5 सीटों पर जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुआ। कोई छुटपुट वारदात के बिना ये इलेक्शन हुआ है। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। जम्मू कश्मीर के अंदर 5 की 5 जो लोकसभा की सीटों का इलेक्शन हुआ, उसमें अगर हम सम टोटल करेंगे तो 58% पोलिंग हुई है, जो कि पिछले 35 सालों का रिकॉर्ड इस वोटिंग ने तोड़ा है। मैं जम्मू कश्मीर के तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, जो पहली मर्तबा वोट का इस्तेमाल करने के लिए बड़ी खुशी खुशी वोट के लिए निकले। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने भाई बहनों, नौजवानों और बुजुर्गों का, जिन्होंने इस जमहूरी निज़ाम की मजबूती के लिए दिल खोल कर वोट दिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर एक
कैंडिडेट जिसने पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ा है उसकी हर बात, हर इश्यूज को इलेक्शन कमीशन ने एड्रेस किया है। इलेक्शन के दौरान भी हमने देखा तमाम सियासी जमातों ने जब भी इलेक्शन कमीशन के सामने कोई अपनी बात रखी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर और सारी इंतजामिया, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, सब ने मिलकर उन इश्यूज, उन प्रॉब्लम्स को हल किया है। अगर मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को भी कहीं कोई दिक्कत परेशानी, अगर प्रॉब्लम आई है तो अगर यकीनन वो इसके एविडेंस, प्रमाण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने अगर वो रखते हैं तो उनके उन कंसर्न्स, उनकी उन जो उनके इश्यूज जिसको उन्होंने रेज किया उसका भी यकीनन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका कोई ना कोई हल निकालेगा। हमारा मुल्क कानून से चलता है, किसी के इमोशंस या जोर जबरदस्ती से हमारे देश का सिस्टम नहीं चलता है। हमारे देश में सबसे मजबूत हमारे देश का कानून है, संविधान है, और हमें अपने आइन, अपने कानून पर पूरा विश्वास है। चुनाव आयोग ने बहुत अच्छे तरीके से जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस को पूरा करवाया है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन भी मुबारकबाद का हकदार है। कैंडिडेट जिनको जम्मू कश्मीर की आवाम की ब्लेसिंग्स, उनकी दुआएं, उनकी सपोर्ट से जो जीत कर आ जाएंगे, वो जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। वो जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली के लिए काम करेंगे, और वो जम्मू कश्मीर में आपसी भाईचारे को मजबूती के लिए काम करेंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि जो जो कैंडिडेट्स इन चुनावों में लड़े वो भी अपने फराइज का पूरी ईमानदारी के साथ सरअंजाम देंगे, अपनी जिम्मेवारियों को आवाम के लिए अकाउंटेबल करेंगे और आवाम की, गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफ़ों और बेसहारा लोगों की मदद करेंगे। कि जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में 2%, 4%, 8% या बड़ी मुश्किल से 10% वोटिंग होती थी, लेकिन आज उन्हीं इलाकों में 50%, 60% और 65% मतदान हुआ है। हमने देखा कि बड़ी दिलचस्पी से लोगों ने वोट दिए और पूरे जम्मू कश्मीर में एक जश्न का माहौल था, एक त्योहार के जैसा, फेस्टिवल के जैसा इस चुनाव के अंदर जोश व जुनून था। तमाम जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे उनको हर प्रकार की सुरक्षा मुहैया कराई गई और खुलकर सबने कैंपेन की है। ये प्रमाण है बदलते हुए जम्मू कश्मीर का, और ये प्रमाण है जम्मू कश्मीर में खुशहाली, अमन और भाईचारे का, और ये प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर अब डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे निकल चुका है। ये एक प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर अमन, शांति, भाईचारा, खुशहाली और डेवलपमेंट चाहता है। और ये प्रमाण है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जिस तरीके से
जम्मू कश्मीर में चहुमुखी विकास करवाया है, जम्मू कश्मीर के अंदर अमन शांति और खुशहाली को लाया है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हर शख्स के दिल में और जहन में है। ये उसी का नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर में बम्पर वोटिंग हुई है और मैं उम्मीद करता हूं ये जो जम्मू कश्मीर की जनता ने नया ट्रेंड सेट किया है, ये ट्रेंड आने वाले सालों में जब यहां असेंबली के इलेक्शंस होंगे, जब जम्मू तथा कश्मीर घाटी में डीडीसी, बीडीसी, पंचायत और शहरी निकाय Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।